तो मैं ना उस सीट का नतीजा आ गया है जो मेरे घर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है और उस सीट का नाम है नंदुरबार। पहला नतीजा आया है हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का और यह नतीजा आया है नंदुरबार से। नंदुरबार परंपरागत सीट यहां की भारतीय जनता पार्टी जीती है। जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार गवित यहां से जीत गए हैं। वैसे ही यहां की राजनीति पूरी तरह से गवित डोमिनेंस वाली है। कांग्रेस के उदय सिंह कोचरू को उन्होंने हराया है। तो पहला नतीजा आ गया है, लेकिन बाकी की अगर बात की जाए तो हरियाणा दिलचस्प होता जा रहा है। महाराष्ट्र में जितनी लीड भारतीय जनता पार्टी को अभी तक दिखाई दे रही थी 200 पार करेगी, 244 जाएगी, ना, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आंकड़ा थोड़ा कम होगा। बिल्कुल। और दीपक जी, जिस तरह से अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सबसे खास बात तो हरियाणा का बिल्कुल आपने एक ब्रेकिंग न्यूज, मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली क्यों बुलाया गया है ये भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज सुबह से लेकर अभी तक मनोहर लाल खट्टर अपने घर में अपने कमरे के अंदर थे। अभी तक बहुत कम लोगों से मुलाकात की है उन्होंने। सिर्फ वो रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे थे क्या होता है। जो पहला आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसमें 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और 26 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 9 सीटों पर जेजेपी है। तो अब खट्टर को दिल्ली बुलाया गया है। बिल्कुल। और दीपक जी, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसके पहले क्योंकि हम सुबह से लगातार देख रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स लगे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस बहुत नेक टू नेक यहाँ पर एक तरह से फाइट में है। और इसके पहले जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे बात मनोहर लाल खट्टर की करें, हुड्डा की करें, तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी यहाँ पर बहुत कुछ कहता है। और जो चाबी है जेजेपी के हाथ में, उनका चुनाव चिन्ह, और कहा जा सकता है कि वो आज इसी भूमिका में भी नजर आने वाली है। सत्ता की चाबी जेजेपी देगी। वैसे चाबी का जमाना आजकल लग गया। आजकल इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग होती है और कोड डाले जाते हैं उसके अंदर। हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव जी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि मुकाबला उतना आसान नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए। राष्ट्रवाद की हवा होने के बावजूद, प्रखर राष्ट्रवाद चलने के बावजूद, 370 हटाने के बावजूद, क्या इंडिकेशंस लगते हैं आपको इस परिणाम के? परिणाम नहीं, मैं रुझान कहूंगा, माफ कीजिएगा। देखिए, नहीं, सबसे हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द आपने यूज़ किया, रुझान। रुझानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगभग 11 सीटें आगे चल रही है कांग्रेस से। बिल्कुल ठीक है, इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जेजेपी जो एक नई पार्टी है उसको भी काफ़ी अच्छी सीटें मिली हैं यहाँ पर। लेकिन असल में बात यह है कि ये जो रुझान है, अगर इसको ग्राउंड पे जाकर देखें तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अभी तक शायद वो ट्रेंड में भी नहीं आई हैं और भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छी बढ़त वहाँ पर है। तो मैं ओवरऑल यही बात नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी से अपनी सरकार बनाने वाली है। सरकार बनाने के लिए मात्र 5 सीटें और चाहिए। जैसे जैसे ट्रेंड आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा कि 6 सीटें और चाहिए। जैसे जैसे ट्रेंड आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन राजीव जी, आपको नहीं लगता जिस तरह से अभी रुझान ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए जरूर ये सोचने वाली बात है, पिछले परिणामों की बात करें या फिर इस बार कांग्रेस भी आपको कांटे की टक्कर दे रही है, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जरूर अब बीजेपी के लिए सोचने की बात होगी? देखिए, राजनीति के अंदर सोचना हमेशा ही पड़ता है, विश्लेषण हमेशा करना पड़ता है, आत्ममंथन करना पड़ता है, एनालिसिस देखने पड़ते हैं। बावजूद उसके कि इतनी ईमानदारी से, पारदर्शिता से हमने सरकार दी। और भारतीय जनता पार्टी आप देखिए 2009 से पहले या 2009 के चुनाव में हरियाणा के अंदर बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं होती थी। उसके बाद फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी है। और तीसरी बार भी आप देखिए, अब आज अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं तो ट्रेंड में कांग्रेस इस बात को लेकर खुशी मना रही है कि चाहे वो हमसे 10-11 सीटें नीचे हैं, लेकिन इस तरीके का जोश उनमें देखने को मिल रहा है जैसे कि उनको ये एहसास था कि ये सीटें भी हमें नहीं मिली थी। लेकिन एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है, चलो इसी से संतोष कर लीजिए, आप पारदर्शिता के साथ आप इसी से संतोष कर लीजिए राजीव जी। हर किसी को उसके अधिकार नहीं, मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि हमने निष्पक्ष तरीके से हरियाणा की जनता को उनके अधिकार दिए।